तो कोशिश करें कि आज से, अभी से बहुत अच्छी रणनीति बनाकर और आप मेहनत करें। मेरी जो राय होगी, मेरी जो गाइडेंस होगी, वो केवल सुझाव है। इनको मानना या ना मानना आपके ऊपर डिपेंड है। आपको यदि लगता है कि सर हम इसको, इससे हमें फायदा होगा, तो इनको फॉलो कीजिएगा, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है। आपको क्या बेटर लगता है वो कीजिए। मैं आपकी जगह होता, लेवल फेस्ट का अभ्यर्थी तो मैं क्या करता? केवल मैं आपको वही राय दे रहा हूं, याद रखना। कोई इसमें मार्केटिंग नहीं है, कुछ नहीं है। आपको जो बेटर लगे उस राय को आप फॉलो कीजिएगा। बट मैं आपसे तीन चार बातें मुख्य रूप से कहना चाहूंगा जो आपको फॉलो करनी है, 100% फॉलो करनी चाहिए। कि कम से कम आपका 3 बार रिवीजन होना बहुत जरूरी है। कोई भी कंपटीशन में कॉन्फिडेंस यदि आपको क्रिएट करना है, 3 बार रिवीजन हर 100% लेके आए। और 3 बार रिवीजन लाना है तो आपको जो प्लानिंग होगी आपकी, वो क्या होगी? तो पहले ही आप लॉन्ग टर्म प्लान, एलपी और एसपी, ये दोनों बनाइए। ये कैसे बनाइए? यदि मैं आपकी जगह होता तो लॉन्ग टर्म प्लान ये बनाता। मुझे इस प्रकार से करना है कि मैं 3 बार सिलेबस का रिवाइज कर पाऊं। सिलेबस में ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको मुझे एनालिसिस करते हुए इस प्रकार से आगे बढ़ना है। शॉर्ट टर्म प्लान में मेरे ये होगा कि 15 दिन के मेरे टारगेट ये होंगे, 15 दिन में मुझे इतना सिलेबस तो हर हाल में पूरा करना है, 15 दिन में मुझे इन विषयों के साथ लेके चलना है। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान दोनों का यदि बेहतर कोऑर्डिनेशन आप में है, तो आप सिलेक्शन की सीढ़ी पे लगातार चढ़ते जाएंगे, कोई आपको रोक ही नहीं पाएगा। और यदि आप प्लान नहीं बनाते हैं, यूं ही अव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो आपकी मूर्खता है। देखो, अच्छी आदतें आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी, 100% क्रिएट करनी पड़ेंगी, यदि एक ही बार में आपको अपना बेहतर देना है। और क्यों बार बार धक्के खाने हैं? होने वाली इसी भर्ती प्रक्रिया में अपने को बेहतर देना है। मैं ये नहीं कहता कि तुम सिलेक्शन की बात करो, सर एक सीट पक्की है, नहीं। मैं केवल आपसे एक उम्मीद करता हूं कि तुम जिस दिन अपना 100% यानी 100% जिस दिन दे दोगे, उस दिन तुम 100% सिलेक्शन भी ले लोगे। तो ये चीज फॉलो कीजिएगा। दूसरा प्रश्न पाठ्यक्रम विभाजन को लेकर है, चौथी बात जो महत्वपूर्ण बात है। अ, ये हमेशा याद भी रखिएगा आप, ठीक है ना। पाठ्यक्रम विभाजन जो है ये बहुत जरूरी है। पाठ्यक्रम विभाजन को लेकर नॉर्मली कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ, इनको आप फॉलो कीजिएगा, ये जरूर देखिएगा। पाठ्यक्रम विभाजन जब भी आप करते हैं तो किस आधार पे करें? अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चुनें। चीजों को इस प्रकार डिवाइड करें कि आपको ये लगे कि सर ये बेटर किया जा सकता है। बेटर का मतलब समझ रहे हैं आप, कि यहां से ये चीजें हो सकती हैं, ठीक है ना। कि जो जो चीज रिलीवेंट है ना, उसको उससे जोड़ लो आप, ठीक है। जैसे मान लो छोटा पाठ्यक्रम बट इससे रिलीवेंट है, ये एक पार्ट है, लेकिन ये इससे रिलीवेंट है, चाहे इसके साथ वाला कुछ भी हो, तो उसको उससे जोड़ लो। पाठ्यक्रम विभाजन जरूर करें। जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा कि यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं पूरे पाठ्यक्रम को 4 भागों में डिवाइड करता। कैसे डिवाइड करता 4 भागों में? एक पार्ट में क्या होता, मैं यदि आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, उसका बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा एक आइडिया लगेगा आप लोगों को। कि पूरे पाठ्यक्रम को मैं 4 भागों में डिवाइड करता। जीके वाला जो पार्ट है, एक ये पार्ट है जीके वाला जो आपको पढ़ना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है लेवल फर्स्ट में, ठीक है। उसमें दूसरा पार्ट में जोड़ता साइकोलॉजी, परिदृश्य और आईसीटी में, इन तीनों को साथ लेके चलता। तीसरा पार्ट में जोड़ूंगा विषय, जो आपका 50 नंबर का पार्ट है ये, ठीक है। और ये भी लगभग क्योंकि 12%, 10, 20, 50, ये 50 के आसपास ये है, 50, 55 भी आ जाएगा ये, क्योंकि परिदृश्य के 2-3% एक्स्ट्रा आ जाते हैं। और तीसरा है टीएम, टीचिंग मेथड, ये 40 नंबर का पार्ट है आपका, ठीक है। मैं पूरे सिलेबस को 4 भागों में डिवाइड करूंगा। अब इसमें भी जीके के पार्ट को भी मेरे को सब डिवीजन में बांटना है। सब डिवीजन में कैसे बांटना है भाई? जीके में आपके अंतर्गत ज्योग्राफी आ रही है, जियो आ रहा है, ठीक है, हिस्ट्री आ रहा है, कल्चर आ रहा है, लिटरेचर आ रहा है। ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जीके में। इस बार आपकी नहीं कि पॉलिटी बहुत ज्यादा है, पॉलिटी का एक लाइन डाली हुई है वो अगले वाले पार्ट में, जिसमें पिछली एग्जाम में 3 प्रश्न आए थे। तो आपको 80 पेज नहीं पढ़ने वहां पे। जब 2 या 3% जिस पार्ट में से आ रहे हैं उसको उतना ही वेटेज देना है, मतलब ये एनालिसिस होता है। कभी भी एक अच्छा अभ्यर्थी हमेशा सबसे पहले पाठ्यक्रम एनालिसिस करता है। ज्योग्राफी से मुझे पता है कि 20 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। हिस्ट्री, कला, संस्कृति में से 20 प्रश्न आ रहे हैं, लिटरेचर से 10 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे इनको वेटेज देना है। साइकोलॉजी, आईसीटी
और शैक्षिक परिदृश्य में से 50 से 55 नंबर का पार्ट है, तो मुझे इसको वेटेज देना है। ठीक है, सब्जेक्ट 50 नंबर का पार्ट है और टीचिंग मेथड 40 नंबर का पार्ट है। जिसकी जैसे वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग मैं उसका विभाजन करूंगा और उसके साथ आगे बढ़ूंगा। ये बहुत जरूरी बात है। ठीक है, चौथा सवाल आप लोगों का, इसके बाद मैं इस पे दोबारा आऊंगा क्या क्या चीजें कैसे पढ़ें इसके लेकर, कि सर कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। दोनों सवाल हैं। कोचिंग करने से फायदा होता है, नुकसान भी होता है। कोचिंग सही है, सही टीचर पढ़ाने वाले हैं और टू द पॉइंट अप्रोच के साथ पढ़ा रहे हैं। लिमिटेड टाइम है, 5 घंटे 6 घंटे का टाइम है, बहुत अच्छे से बच्चे आराम से बैठे हैं, भीड़ भाड़ वाला नहीं है, तो वो कोचिंग फायदा भी दे सकती है। लेकिन आप किसी को देखकर टेंशन में आ रहे हैं, 8-8 9-9 घंटे की क्लासें लगाई जा रही हैं, कोई मतलब नहीं है। बेटर है कि सेल्फ स्टडी के साथ जाना चाहिए। आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग आपके लिए गाइडेंस, आपको एक दिशा दे सकती है, लेकिन वो तभी चुनिए जब पढ़ाने वाला टीचर अच्छा हो। यदि आप इकोनॉमिकली नहीं है तो आपको 100% सेल्फ स्टडी पे जाना चाहिए। सर ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग में से कौन सा बेटर है, तो मैं कहूंगा कि यदि आपको बेटर टीचर जहां भी मिलता है, चाहे ऑनलाइन में मिले चाहे ऑफलाइन में मिले, आप उसके साथ जाइए, ना कि इस ऑफलाइन ऑनलाइन के चक्कर में पड़िए। आपको ये कंटेंट वहां से बेटर मिल रहा है वहां से लीजिए, ये कंटेंट बेटर यहां से मिल रहा है वो लीजिए। अच्छा विद्यार्थी तो मेरे अकॉर्डिंग ये करेगा, अच्छी चीजें चुन लेगा, मोतियों को चुनो और उसके बाद एक अच्छी सी माला बना दो, एक बेस्ट ऑप्शन है। सर पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज के लिए, पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज का सिंपल सा फार्मूला है, जब भी आप एक टॉपिक पढ़ें उसके साथ ही पीवाईक्यू पढ़ें। मान लीजिए इतिहास आहट सभ्यता पढ़ी तो उसके आए हुए प्रश्न देख लीजिए। ऐसी पीवाईक्यू की छोटी छोटी बुकलेट लेके आ जाइए। जैसे इंडियन राजस्थान हिस्ट्री में हमने एक पतली सी बुकलेट निकाली है, सिर्फ स्पेशली इंपॉर्टेंट जो लास्ट ईयर के प्रश्न है, छोटी सी बुकलेट है, तो इंडियन हिस्ट्री में एस राजस्थान हिस्ट्री में वो बुकलेट लेके आ जाओ या कोई भी दूसरी लेके आ जाओ, आपके पास हो जाएगी। कला संस्कृति हिस्ट्री की वो होगी। ऐसे ही मान लो कि आप बाकी ज्योग्राफी की पीवाईक्यू बुक ले जाओ, तो जैसे टॉपिक पढ़ा उसके साथ ही पीवाईक्यू निकाली। टेस्ट सीरीज सर ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, टेस्ट सीरीज यदि आपने सिलेबस पढ़ लिया है, उस सिलेबस का रिवाइज करने के लिए टेस्ट सीरीज फायदेमंद हो सकती है। बट अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बजाय जुलाई के बाद जो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, निश्चित रूप से आपका अपना आत्म मूल्यांकन करने में फायदेमंद होती है, यदि एक्सपर्ट द्वारा बनाई गई हो, ना कि कोई कोचिंग के कंटेंट राइटर द्वारा बनाई गई हो। टीचर संबंधित प्रश्न बनाता है, जैसे साइकोलॉजी के मैं खुद बनाता हूँ, परिदृश्य मैं खुद बनाता हूँ, तब तो आप ज्वाइन कीजिए, वरना मत ज्वाइन कीजिए। सर अच्छा ग्रुप नहीं बन पाता है, आप ग्रुप की बार बार बात करते हैं। देखो मेरा ये राय भी है और मुझे लगता है कि बहुत फायदेमंद चीज है। ग्रुप होना चाहिए, एक साथी आपके साथ होना चाहिए। एक साथ जब आपके साथ खड़ा हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आप योग व्यायाम करने जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं तो 2 दिन 3 दिन में बोर हो जाओगे, यार कौन जाएगा। लेकिन यदि कोई साथ होता है, अच्छा लड़का लड़की, तो उससे आपको एक पॉजिटिविटी आती है और उसके साथ आप करना शुरू कर देते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है यदि पॉसिबल हो तो एक अच्छा ग्रुप बन जाता है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए मोटिवेशन का और आपको बहुत सारी नई चीज़ों को जानने का और आपकी फ्रस्ट्रेशन को निकालने का भी एक माध्यम बनता है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपना ग्रुप जरूर बनाएं यदि पॉसिबल हो तो। अब इन सब चीजों से हटकर एक सवाल और मेरे पास आया इस रणनीति को लेकर कि सर घर पे रह के तैयारी की जाए या बाहर रह के तैयारी की जाए। घर पे भी डिस्टरबेंस नहीं है तो घर से भी आप पढ़ सकते हैं, और आपको लगता है घर में बहुत वातावरण नेगेटिव है तो आप कहीं भी बाहर जाइए, लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए, जहां भी आपको बेटर इन्वायरमेंट मिलता है। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को अपने सपनों को पाने के लिए यदि विद्रोह भी करना पड़े तो कर देना चाहिए। मैं तो इसका बड़ा कट्टर समर्थक हूं कि अपनी जिंदगी है तो अपने सपने हैं, तो उन सपनों को पाने के लिए जिस हद तक गुजरना पड़े गुजरना चाहिए। मैं इसका कड़ा समर्थक हूं।